तो फ्रेंड, कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ समझा दिया एसएमपीएस के बारे में और भी बहुत अलग अलग डिवाइसेस, कंप्यूटर की जितने भी हार्डवेयर के रिलेटेड जितने भी कोर्सेस है, उन कोर्सेस के अंदर जितने भी मैंने कंपोनेंट पार्ट और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। तो जितने भी वीडियो है वो पार्ट फर्स्ट देखे होंगे तो आपको बहुत ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, प्लस आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के जितने भी जो यूज़ होने वाले इसके अंदर पार्ट होते हैं यहाँ पर। तो सेलेक्ट राइट एसएमपीएस पिछली वीडियो में बताया था मैंने। ओके, तो ये वीडियो जाकर देख ले, क्योंकि किस तरह से हमें सही मदरबोर्ड जो होता है उसका सही एसएमपीएस जो पावर सप्लाई है कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर मदरबोर्ड का अपना अपना एक वॉट होता है। अगर वोट ज़्यादा हो जाता है तो मदरबोर्ड का डैमेज होना तय है, और कम होगा तो मदरबोर्ड भी डैमेज हो सकता है और एसएमपीएस भी। तो हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है, कितने वोट ज़्यादा है कम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, और एसएमपीएस के अंदर जितने भी हमारे जो लेबल्स वगैरह जो होते हैं कितने वोट के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। ओके, और हमारे जितने भी हमारे एसएमपीएस होते हैं, हर एसएमपीएस की अपनी अपनी एक वॉट की टेक्नोलॉजी होती है। ये आगे आप देख सकते हो कि ये एसएमपीएस के नए जनरेशन न्यू टाइप के ये एसएमपीएस है, अलग अलग तरह के यहाँ पर एसएमपीएस आपको वॉट के अंदर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो ये एसएमपीएस जैसे कि इस तरह का एसएमपीएस आपको भी देखने को मिल जाएगा, और दूसरा कि इस तरह के भी एसएमपीएस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो हर एसएमपीएस का अपना एक डिफरेंट टाइप का एक टास्क होता है, परफॉर्म होने वाला यूज होने वाला सिस्टम होता है यहाँ पर। ओके, तो एसएमपीएस की जो ये टेक्नोलॉजी है आपके सामने, ये देख सकते हैं कि ये भी एक एसएमपीएस है। ओके, तो एसएमपीएस का जितने भी यहाँ पर देख सकते कि पिन्स वगैरह आपके सामने है, यहाँ पे ये भी देख सकते कि ये पिन्स वगैरह जो है आपके सामने है। तो एसएमपीएस की ये जो सिस्टम जो है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के टास्क और उसकी यूजफुल होने वाले ये सिस्टम्स वगैरह जो होती है आपके सामने है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे एसएमपीएस के अलावा ये भी एक और एसएमपीएस आपके सामने दे सकती हो। उसके अलावा आपके सामने एसी एडेप्टर है, यहाँ पर दे सकते हो कि एसी एडेप्टर मीन्स आपके जो उतने भी हमारे यूज होने वाले जो ऐसे हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर यूज होने वाले एसएमपीएस और भी बहुत कुछ आपके सामने एसएमपीएस की यूजफुल होने वाले सिस्टम वगैरह जो है आपके सामने है। इसके अलावा आप ध्यान से देखोगे कि किस तरह से हमें फिट करना होता है। पिछली वीडियो में समझाया था कि एसएमपीएस को हमारे जो पुराना वाला कैबिनेट हो या नया वाला कैबिनेट हो, इसको किस तरह से फिट करना है अगर आपने एसएमपीएस लिया है तो पुराने वाले कैबिनेट और नए वाले के अंदर समझा दिया था, सब कुछ मैंने आपको समझाया था, और साथ ही मदरबोर्ड किस तरह से फिट करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हो और डेस्कटॉप अपने घर के अंदर बिल्ड करना चाहते हो, कोई आपको कोई चीट ना करे, आपको कोई धोखा ना दे, इसलिए मैंने आपको समझा रहा हूँ ये सब कुछ। तो हर तरह की जो कैबिनेट होती है, पुराना वाला कैबिनेट है ये, जैसे तो कि हर कैबिनेट अलग अलग टाइप का होता है यहाँ पर। ये कैबिनेट जो है आपके सामने, कैबिनेट उसे कहते हैं कि हर कंप्यूटर के हार्डवेयर के जो पार्ट्स होते हैं एक स्पेसिफिक केस के अंदर होते हैं, तो इसको कहते हैं कैबिनेट, दे सकते हो। तो एक दूसरा एक सामने एक और कैबिनेट है, ये अलग तरह की कंपनी का है। तो लेनोवो कंपनी का, एचपी कंपनी का, डेल कंपनी का, हर कंपनी जो होती है वो अलग अलग तरह की अपनी डिज़ाइन के थ्रू कैबिनेट क्रिएट करती है यहाँ पर। ओके, एक और आपके सामने कैबिनेट है, देख सकती हो कि, तो मैंने पिछले बार बताया था कि अगर मदरबोर्ड को हमें फिट करना तो पहले इस तरह से जो पैच होता है, पैच स्क्रू, जो गोल्डन स्क्रू बोलते हैं, इसको पहले लगाना होता है, और वो भी कैलकुलेट करके, क्योंकि इसके अंदर सभी मदरबोर्ड जो होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। इस रीजन से उनके जो होल्स मैच होते नहीं है, सभी के अलग अलग होते हैं। तो पहले हॉल के अंदर पैच लगाता है, फिर बाद उसके ऊपर मदरबोर्ड लगाते हैं, फिर मदरबोर्ड के ऊपर हम स्क्रू फिट करते हैं। इस तरह से हमारा जो मदरबोर्ड फिट होता है यहाँ पर। ओके, ये आपको समझाया था, क्योंकि मदरबोर्ड ही ऐसा मेन सिस्टम जो है सभी कंपोनेंट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, और मदरबोर्ड को पावर देने वाला एसएमपीएस सिस्टम होता है। ये मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियोस के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। उसके अलावा अब मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट है जितने इसको पावर मिलता है, किस तरह से मिलता है यहाँ पर। तो एक और नया नया टाइप का मदरबोर्ड देख सकते हो कि ये मदरबोर्ड देख सकते हो, डिज़ाइन उसका काफ़ी
हाई लेवल का और उसकी टेक्नोलॉजी होती है। तो हर टेक्नोलॉजी जो होती है वो दूसरी टेक्नोलॉजी से अलग होती है, उसकी डिमांड आपके ऊपर होती है कि कौन सी। देख सकते हैं कि एसएस कंपनी का ये मदरबोर्ड है और इसकी भी, और ये देख सकते हैं कि एमएसआई कंपनी का है, तो इसके भी स्क्रू की सिस्टम अलग है। तो पहले मैंने जैसे कहा कि पहले आपको होल देखने होंगे, ओके, मदरबोर्ड को लगाकर पहले मार्क करना होगा, फिर आपको ये गोल्डन पेस्ट लगाने होंगे, फिर मदरबोर्ड लगाना होगा, उसके ऊपर स्क्रू फिट करना होगा। अब इस तरह से पुराने वाले एसएमपीएस जो होते हैं उसको किस तरह से फिट करना होता है, तो इस तरह से पकड़ कर आपको इसको स्क्रू फिट करने होंगे, ओके। तो मैंने आपको समझा दिया था किस तरह से होता है, यहाँ पर पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। उसके अलावा जो हमारे मदरबोर्ड हो यहाँ पर लगेगा, हमारा हार्ड डिस्क वगैरह, CD ड्राइव वगैरह यहाँ पर लगेगी, ओके। तो डिपेंड है आप इस तरह से इसका। नए वाले जो एसएमपीएस होते हैं, जैसे कि अगर मदरबोर्ड लगाना है तो उससे पहले आपको ये प्लेट लगानी थी जिसको पोर्ट प्लेट कहते हैं, बैकग्राउंड प्लेट। तो एसएमपीएस इस तरह से आपको लगानी, ये सभी वीडियो में बता दिया है, समझा दिया था, पिछले वीडियो में जाकर देखिए और काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था। फैन कहाँ पर होना चाहिए, कितना, सब कुछ मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया था, ओके। तो वो पिछले वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको समझाने वाला कौन सा वोट कितना लेता है यहाँ पर मदरबोर्ड के पार्ट्स के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि हर मदरबोर्ड दूसरे के मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी अलग होती है, उसकी काफ़ी अपग्रेड होती है। यहाँ पर मदरबोर्ड को लगाने से पहले हमें 3 चीज़ें करनी होती है। पहले तो हमें सीपीयू फिट करना होता है, दूसरा हमारा सीपीयू फिट करने के बाद उसके ऊपर हमें थर्मल पेस्ट लगाना होता है, फिर उसके अंदर कूलिंग फैन फिट करना होता है, फिर रैम लगानी होती है, फिर बाद में हम मदरबोर्ड लगाते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये सीपीयू पहले लगाना पड़ेगा मदरबोर्ड को लगाने से पहले, फिर उसके ऊपर थर्मल पेस्ट और फिर आपको लॉक करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जितने भी होती है आपके सामने मदरबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर इस तरह का भी मदरबोर्ड देखने को मिल रहा है आपको। तो ये जो हमारे एमएसआई कंपनी का और भी बहुत सारे अलग कंपनीज जो होती है वो मदरबोर्ड बनाती है और भी अलग तरह की। तो देख सकते हो कि हमारा जो मदरबोर्ड है और भी आपके सामने देख सकते हो कि इसके ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं आप। तो ग्राफिक्स कार्ड फिर हम बाद में लगाते हैं, ओके। तो वो सभी वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए। आज हम समझेंगे कि एसएमपीएस की वॉट जो होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होते हैं, कौन से पोर्ट के अंदर, मतलब कि मदरबोर्ड के अंदर पूरा वो सिस्टम देखेंगे कि कितने वॉट वो ले सकता है, ओके। तो नॉर्मली मैं जितने भी वॉट अभी देख सकते हो कि मैं एक स्टैंडर्ड ATX लिया है और बेसिकली 5th जनरेशन 6th जनरेशन का मदर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ओके। और उसी के ऊपर से मैं वॉट्स बता रहा हूँ। हालांकि अलग अलग मदरबोर्ड की अपनी अपनी वॉट्स होती है। तो क्या है इसकी वीडियो, क्या इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और मेरी वॉट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी, ओके। बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने
पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि SMPS के वर्ड्स और डिस्ट्रीब्यूशन विद पोर्ट्स जो होता है, क्या होता है कि ATS24P पहला आप समझ सकते हो कि इतनी सारी हमारे SMPS के अंदर पिन्स होती हैं। यहाँ पर ये पिन्स की इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये जो पिन्स है मदरबोर्ड के अंदर जाती है, ये पिन जो है हमारे हार्ड डिस्क और भी डिवाइसेस के अंदर जाती है, ये भी हमारी हार्ड डिस्क और डिवाइसेस के अंदर, ये हमारे मेन CPU के अंदर जाती है, जो अलग तरह के CPU जो होती है उसकी अलग से पावर होती है यहाँ पर। तो हर मदरबोर्ड की अपनी अपनी इनके अंदर एम्पियर होते हैं, उनके वॉट्स होते हैं, उनकी पावर लाइन्स होती है, मोलेक्स पावर कब यूज, मोलेक्स कनेक्टर कब यूज़ करना हो, ये सब कुछ समझाऊंगा। मोलेक्स टेक्नोलॉजी क्या होती है, साटा टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह से काम करती है, 4 पिन CPU क्यों अलग से लगाना पड़ा, ये भी सिस्टम की होती है। उसके अलावा ध्यान से देखो कि 4 पिन ये CPU आपको मिलेगी, आपको SMPS पोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा 6 पिन का भी आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी हमारे मेन मदरबोर्ड होती है सभी को मैं पहले समझा देना चाहता हूँ कि पहला जो हमारा जो कितना वॉट ले सकता है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि AGP स्लॉट, जिसको एक्सेलरेट ग्राफिक्स पोर्ट, यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड लगते हैं, ये 20 से 30 वॉट के बीच में ले सकता है यहाँ पर। ओके, तो वॉट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने कहा था। फिर होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट PCI कार्ड, ओके, जिसके ऊपर वायरलेस कार्ड लगा सकते हैं हम, वायरलेस सिस्टम वगैरह जो लगाते हैं यहाँ पर, इसको PCI जो 5 वॉट लेता है यहाँ पर। अब यहाँ पर SCSI कार्ड होता है, जिसको स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जो SCSI PCI कार्ड होता है वो 20 या 25 वोल्ट के आसपास ले सकता है। नेटवर्क NIC कार्ड, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होते हैं, जैसे कि फाइबर ऑप्टिकल हो गया, 4 वोल्ट ले सकता है। 15X CD DVD रोम जो होता है वो 10 या 25 वोल्ट के अंदर ले सकता है। अगर हम रैम की बात की जाए तो 128 MB है, पर 128 MB पे आपको 10 वोल्ट ये रैम लेगा। ओके, तो ये रैम की टेक्नोलॉजी हो गई हमारे रैम के सिस्टम की। अब हम बात करते हैं IDE इंटर ड्राइव, जो IDE हार्ड डिस्क जो पुराने वाली ज़माने की हार्ड डिस्क जो होती थी, अगर 5200 RPM की बात करें, IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड डिस्क की बात करें तो 5 से 11 वोल्ट तक वो ले सकता है यहाँ पर। ओके, तो ये सारे जो वॉट्स है ये मैंने पुराने और नए दोनों तरह की जो कंपोनेंट है मैंने सेट करके आपको ये कैलकुलेट कर रहा बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, फिर हम बात करते हैं नए टाइप के हार्ड डिस्क जो साटा या फिर उसके बारे में बात करूँगा। IDE हार्ड डिस्क की बात करता हूँ। IDE 7200 की बात करें हार्ड डिस्क की तो वो 5 से 15 वोल्ट तक चला जाएगा। मदरबोर्ड की बात करें वो भी CPU और रैम के बिना, तो सिर्फ मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये 20 से 30 वोल्ट का हमारा मदरबोर्ड ये ले सकता है यहाँ पर। वो भी ये 3 या 4 थर्ड या फोर्थ जनरेशन की बात कर रहा हूँ। अब Pentium 3 की बात करूँ 550 MHz Pentium 3 के 30 वोल्ट CPU की बात करता हूँ यहाँ पर, और 733 MHz Pentium 3 की बात करूँ तो Pentium 3.5 वोल्ट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर 300 MHz से ये वॉट की बात करो तो 18 वोट लेगा।
और ये 600 मेगाहर्ट्ज एथलॉन की बात करूँ, ये एक सीपीयू का ही नाम है। 4-5 मतलब 45 वोल्ट लेगा वो। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 400 वोल्ट के आसपास होगा यहाँ पर। ओके, अब ये जितने भी आपके सामने जो मैं लिस्ट रखी हुई है, ये थर्ड जनरेशन का ये आपका सामने होगा। ओके, ये थर्ड जनरेशन का वोट होगा। तो सोचे कि आज के टाइम के अंदर 8-9 जनरेशन का है, और ये जितने भी एस एम पी एस है, जैसे तो कि ये भी एक तरह का एस एम पी एस है, लेकिन ये एस एम पी एस जो आपके सामने है, ये सर्वर टेक्नोलॉजी का है। और हमारे जो लोकल हमारे जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं, हमारे डेस्कटॉप यूज़ होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा पावर हमें सर्वर को देना पड़ता है। तो सोचिए कि ये कितना वॉट लेता होगा। तो ये एस एम पी एस जो है, ये सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सर्वर की वीडियो बनाकर रखी हुई है, जाकर देखिए कि सर्वर क्या है, किस तरह का होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो ये सर्वर कौन सी मशीन है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो सर्वर को ज़्यादा पावर चाहिए होता है, क्योंकि उसके अंदर सीपीयू ज़्यादा होती है, रैम ज़्यादा होती है, इसकी करने वाली जो प्रोसेसिंग करने वाली जो हार्ड डिस्क होती है, डेटा को स्टोर करने वाली हार्ड डिस्क, और भी बहुत सारे मदरबोर्ड वगैरह उसकी जो होती है, उसको और वॉट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी भी एस एम पी एस जो होती है, उसकी अलग तरह की एस एम पी एस उसका वॉट होता है। मैंने जो भी ये लिस्ट बनाकर रखी हुई थी, अभी जो थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन की जो शुरुआती दौर पर काफ़ी यूज़ होने वाले वॉट को मैंने आपको बताया यहाँ पर। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की तो इनसे भी कई गुना आगे और कई ज़्यादा वॉट आपको मिलेंगे। हालांकि इसको स्टिकर के ऊपर आप दे सकते हो, क्योंकि कंपनी जो होती है इसकी टेस्टिंग करके इसके ऊपर देखते हैं कि कितना वॉट जनरेट कर रहा है एस एम पी एस। ओके, तो मदरबोर्ड जो होता है हमारा, मदरबोर्ड का जो जितना भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली पावर लाइन होती है, जो भी हमारा उसका जो डेटा सिग्नल की जो ट्रांसफरिंग रेटिंग होती है, उसका क्लॉक रेट वगैरह जो होती है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना वॉट ये लेगा। ओके, क्योंकि उसके हर कंपोनेंट की जो पार्ट्स होती है, उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक जो होती है पार्ट होती है। तो मदरबोर्ड जो होता है वो सिंपली नहीं होता सर्वर का काफ़ी एडवांस और हाई लेवल का मदरबोर्ड होता है बेसिकली, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर ही पूरे सर्वर की जिम्मेदारी होती है। और कोई भी हमारा नॉर्मल कंप्यूटर हो तो भी उसके ऊपर भी हमारे मेन सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसके साथ जुड़ी होती है रैम, उसका सीपीयू, उसका हार्ड डिस्क, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये भी चीज़ें आपके सामने डिफरेंट आवाज़ की जुड़ी हुई होती है यहाँ पर। तो बेसिकली हमारा जो ये एस एम पी एस दे सकते हो कि ये भी पावर जनरेट कर रहा है, ये भी हमारा पावर का सिस्टम जो है ऑन हो रही है यहाँ पे, बेसिकली स्टार्ट हो रही है। तो हम बात करते हैं एजीपी स्लॉट क्या होता है, किस तरह से देखा जाता है। तो उसको मैं बाद में इस टेक्नोलॉजी को बताऊंगा, लेकिन एजीपी स्लॉट कुछ इस तरह से देखा जाता है। एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है। ये बेसिकली एजीपी स्लॉट जो होते हैं आपको लगभग ऑलमोस्ट सभी मदरबोर्ड के अंदर देखने को मिल ही जाएगा। ये 20 से 30 वोट ले लेगा आपको चलाने के लिए, जैसे देखिए आपके मदरबोर्ड के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैं आपको मदरबोर्ड का जो ये ग्राफिक्स पोर्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, ये 2030 यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स कार्ड लगता है, क्योंकि जो भी 3D डिज़ाइनर होते हैं या वेब डिज़ाइनर होते हैं जिनको एडिटिंग या काफ़ी हाई लेवल की जो गेम खेलते हैं या तो काफ़ी हाई लेवल का जो काम करते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए उनको ग्राफिक्स कार्ड लगाना ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो वो ग्राफिक्स कार्ड के जितने भी सिग्नल जो होते हैं उसको लेने के लिए, ट्रांसफ़र करने, उसकी प्रोसेस करने के लिए पावर चाहिए होती है। कुछ ऐसे हाई ग्राफिक्स होते हैं जो उसको अलग से पावर देनी पड़ती है, जो एस एम पी एस से निकल कर उसको पावर देनी पड़ती है, पिन देनी पड़ती है। वो मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। लेकिन अभी इतना समझो कि ये जो पिन दिखाई देती है, ये पहले से ही ग्राफिक्स कार्ड की अलग से पावर की पिन देने वाली, मतलब पावर देने वाला जो ये पोर्ट होता है, पिन होता है। क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड को भी एक अलग से अपना पावर देना पड़ता है। ऐसे बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड होते हैं तो, लेकिन छोटे ग्राफिक्स कार्ड को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ से ही वो पावर ले लेते हैं यहाँ पर। लेकिन जो बड़े ग्राफिक्स कार्ड होंगे उसके लिए आपको पावर अलग से देनी पड़ेगी। तो नॉर्मली ये 20 से 30 वोल्ट से भी ज़्यादा हो सकता है। ओके, क्योंकि अभी मैं थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन का ही मैं आपको ये कैलकुलेट किया हुआ वोट बता रहा हूँ यहाँ पर। क्योंकि अगर हम बात करें कि लेटेस्ट मदरबोर्ड की, तो 60-70% भी AGP चले जाता है यहाँ पर। जैसे कि AGP जो दे सकते कि AGP जितना भी स्लॉट है, AGP जितना भी स्लॉट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो ये AGP स्लॉट है ब्लैक कलर का, दे सकते कि आपके सामने एक ही पोर्ट मिल रहा है यहाँ पर।
ओके। तो और जितने भी ये वाइट है ये PCI है। ओके, लेकिन हम HP पर फोकस करते हैं तो इस तरह की AGP कुछ इस तरह से देखा देता है यहाँ पर। ओके, उसका मैंने आपको बताया यहाँ पर AGP स्लॉट किस तरह का होता है। तो ये 20-30 वॉट तक पर चला जाता है यहाँ पर। अब दूसरा जो है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, मतलब जिसको PCI कार्ड बोलते हैं, ये नॉर्मली 5 वोल्ट ले सकता है, 10 वोल्ट ले सकता है। और ज़्यादातर अगर लेटेस्ट मदरबोर्ड है तो डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस कौन सा लगाते हैं, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो PCI कार्ड किस तरह, मतलब PCI स्लॉट किस तरह से दिखा देता है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट PCI कार्ड के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस लगते हैं यहाँ पर। ब्लूटूथ एंटीना लगा सकते हो, आपको ऑडियो एंटीना लगा सकते हो, PCI स्लॉट कार्ड के अंदर SATA मल्टीपल डिवाइसेस लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग इसके PCI X16 आया, फिर PCI X32 आया, फिर X16 आया, फिर PCI X8 आया, फिर PCI X4 आया, और भी PCI X1 चल रहा है। तो बेसिकली ये कब इस्तेमाल होता है, किस तरह से PCI स्लॉट जो यूज़ होता है, क्योंकि ध्यान से समझेंगे तो PCI स्लॉट जो होते हैं नॉर्मली जो हमारे मेन डिवाइसेस जो होती है उसको चालू करने के लिए, उसको यूज़ करने एक्स्ट्रा अलग से कार्ड होती है। इससे एक्स्ट्रा हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ज़माने में बहुत ही यूज़ होता था जब बैकग्राउंड पोर्ट बहुत ही कम होती, जैसे कि HDMI पोर्ट नहीं था तो PCI या VGA नहीं था तो VGA के लिए यहाँ पर PCI कार्ड ऊपर लगा देते हैं यहाँ पर अलग से। आज भी ये PCI काफ़ी फेमस है, क्योंकि आप जो भी अलग से एक्स्ट्रा कोई नई टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हो, ऑडियो पोर्ट नहीं है तो ऑडियो कार्ड लगाओ, ऑडियो साउंड कार्ड लगाओ, तो ऑडियो साउंड कार्ड लगाओगे तो वो सीधा PCI स्लॉट पर ही लगेगा, AGP पर कभी भी नहीं लगेगा। AGP पर सीधा आपको एक ही कार्ड लगेगा, ग्राफिक्स कार्ड और भी अलग तरह के डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम होती है वो। तो ये PCI जो स्लॉट होते हैं, हम आपके मदरबोर्ड को देखोगे लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर के आपको देखने को मिलेगा। यही PCI स्लॉट आपको लैपटॉप में भी देखने को मिलेगा और AGP स्लॉट भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इससे अलग होंगे, इसकी अलग से अलग इसके यूज़ होने वाले तरीके होते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपके सामने एक छोटा सा मदरबोर्ड है, उसके सामने देख सकते हो कि ये पुराना वाला बहुत ही मतलब 3rd जनरेशन 4th जनरेशन का ये मदरबोर्ड हो गया। तो ये PCI स्लॉट है, ये PCI X16 है, जैसे इस तरह से दिखाई देता है। PCI X16 आपके सामने इस तरह से दिखाई देता है। ओके, और ये PCI X1 है यहाँ पर। ये छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है और कम वोल्ट लेता है यहाँ पर। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड किस तरह का है, किस तरह की लेवल का है। मैं अभी ये जो जानकारी दे रहा हूँ ये वोट की, ये सिर्फ 3rd और 4th जनरेशन की जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर कैलकुलेट करके। अब ये जैसे कि एक अलग से कोई डिवाइस से मुझे कार्ड लगाना है तो वो सीधा PCI कार्ड की ये जो पिन है, ये पिन जो है इसी के ऊपर फिट होगी। तो मुझे देखना होगा कि कौन सा ये कार्ड है, तो ये सब कुछ। ओके, तो ये हमारे PCI स्लॉट होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको और भी PCI स्लॉट मिल जाएंगे यहाँ पर। ओके, जो 32 बिट 32 बिट और PCI X1 तो ये नॉर्मली 5 वोल्ट लेता है। उसके अलावा साउंड कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी की SCSI टेक्नोलॉजी थी, वो हार्ड डिस्क SCSI हार्ड डिस्क बोलते हैं यहाँ पर। तो SCSI हार्ड डिस्क, जब मैं हार्ड डिस्क की वीडियो लेकर आऊँगा तब मैं हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है, किस तरह की कितने टाइप की हार्ड डिस्क होती है। तो ये जो है SCSI आउटपुट और SCSI इनपुट, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी थी, SCSI पेन की टेक्नोलॉजी थी उस टाइम के अंदर। तो ये ज़्यादातर 1984 से लेकर 1992 के अंदर काफ़ी फेमस हुई थी। और SCSI टेक्नोलॉजी काफ़ी 1992 से लेकर और भी चली 1998 तक। लेकिन जैसे SCSI के बाद यहाँ पर SATA टेक्नोलॉजी आई तो SCSI जो उसका काफ़ी कम डाउन हो गया, मतलब कि उसका मार्केट काफ़ी डाउन हो गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी SCSI टेक्नोलॉजी। तो SCSI PCI कार्ड, ये जो कार्ड होता है ये जो है, हमें अगर आपको हार्ड डिस्क चलानी है SCSI हार्ड डिस्क, तो इस तरह के PCI कार्ड लेना पड़ेगा और PCI के ऊपर फिट करना होगा यहाँ पर। तो ये नॉर्मल PCI जो कार्ड होता है ये 20 से 25 वोल्ट लेता है यहाँ पर। और इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है यहाँ पर, इस तरह से छोटे छोटे कार्ड होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ ये कार्ड वगैरह, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सीधा PCI स्लॉट बताना चाहिए था, लेकिन
मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हर कार की अपनी वोल्ट की वैल्यू अलग अलग होती है। अब ये नेटवर्क कार है, देख सकते हो कि ये फाइबर ऑप्टिक भी हो सकता है इस तरह का। ये अभी RJ45 का कार्ड है, नेटवर्क कार्ड। पहले इस तरह के नेटवर्क कार्ड चलते थे, लेकिन उसके बाद फिर वायरलेस कार्ड भी आने लगे। ओके, इसके अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों इनबिल्ट होते हैं। यहाँ पर इस तरह के कार्ड आप यूज़ करके अपनी मदरबोर्ड को, आप अपने सिस्टम को बढ़ा सकते हो। अगर आप देख सकते हो कि ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू भी आप अपना PCIe टेक्नोलॉजी की आप यूज़ करके आप अपना उस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। अपने मदरबोर्ड के अंदर आपको लगाना होता है, फिट करना होता है यहाँ पर। तो ये जो मेन होती है, इसकी पिन जो होती है इंपॉर्टेंट होता है। हर टेक्नोलॉजी की आपका कार्ड मिल जाएगा यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर PCI जो है आज भी फेमस है, आज भी उसका यूज़ होता है काफ़ी बहुत जगह पर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो बनाई गई इसलिए क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए उसका कार्ड लाओ और यहाँ पर इनकी हिसाब से की सभी ये X16 को सपोर्ट करेगा, 8 को करेगा, वो देख लो, फिर बाद में आप उसको फिट करो। ज़्यादा नॉर्मली जो X1 जैसे कि यहाँ पर ये जो है ये AC के अंदर फिट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज देखो, यहाँ पर देख सकते कि हर कार्ड के नीचे उसका जो है पिन की साइज होती है। यहाँ पर जैसे कि 4 वोल्ट है, यहाँ पर ये 4 वोल्ट लेगा इंटरफेस कार्ड। अब हम बात करते हैं CD रोम मतलब CD-DVD ड्राइव। यहाँ पर ये नॉर्मली 10 से 25 वोल्ट ले लेता है यहाँ पर। ओके, हो सकता है कि फ्यूचर के टाइम के अंदर आपका जो और भी हाई लेवल की जो CD-DVD ड्राइव होती है वो काफ़ी, ये नॉर्मली ये जो CD-DVD जो सिस्टम जो होती है वो 25 वोल्ट ले लेती है यहाँ पर। तो ये 15x है यहाँ पर। अब रैम की बात करते हैं, तो इन सभी टेक्नोलॉजी की अपनी डिवाइसेस में बात करूँगा। अभी तो हम इसको वॉट के बारे में पढ़ रहे हैं, CD-DVD टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह की होती है, इसका कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मैं समझाऊंगा। अभी तो इतना समझिए कि ये टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं रैम की। रैम का भी मैं वही कहूँगा कि उसका भी मैं वीडियो हर तरह से बनाऊँगा यहाँ पर। तो 10 वोल्ट का पर 1000 टू 1280 MB का, मतलब कि यहाँ पर आपको 1.5 GB के आसपास जितना भी रैम होगा, मतलब 1.5 GB की आपके पास रैम है तो आपको 10 वोल्ट का आपको मिलेगा, आपको ये रैम। ओके, तो ये 1280 MB का ये जो है रैम आपको मिलेगा यहाँ पर बेसिकली। और इसके अलावा CD ड्राइव टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर भी 5। तो अगर आपकी रैम 2 GB की है या 4 GB की है तो उसका वॉट बढ़ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अगर 1280 MB का 10 वोल्ट लेता तो भैया आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या होता है यहाँ पर। ओके, फिर 5200 मतलब RPM मतलब 5200 एक मिनट के अंदर घूमने वाली हार्ड डिस्क जो है इसको IDE हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। अब IDE टेक्नोलॉजी SCSI के बाद आई, पहले SCSI टेक्नोलॉजी थी, फिर IDE टेक्नोलॉजी आई। तो IDE जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह जो मतलब इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स जो है IDE बोलते हैं यहाँ पर। अब ये हार्ड डिस्क जो है 5 से 11 वोल्ट ले लेती है। ओके, अब 5 से 11 वोल्ट लेने वाली IDE हार्ड डिस्क जिसको पाटा हार्ड डिस्क कहते हैं, जो मॉडलेस कनेक्टर पर फिट होती है। और दूसरी जो हार्ड डिस्क जैसे कि 7200 जो साटा हार्ड डिस्क थी वो। ओके, उसके अलावा मदरबोर्ड की हम बात करें जो CPU के बिना, रैम के बिना, अगर CPU नहीं लगा है, रैम नहीं लगाई है, तो इस तरह के मदरबोर्ड जो होती है 3rd जनरेशन 4th जनरेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 इस तरह के मदरबोर्ड ये 20 से 30 वोल्ट ले लेगा यहाँ पर। ओके, ये मदरबोर्ड की खासियत है। ओके, अगर रैम और आप CPU डाल देते तो उसका वॉट बढ़ जाएगा, यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और भी बहुत कुछ आपके अंदर जैसे यूज होने वाली। ओके, और फिर हम बात करते हैं CPU की पुराने वाले। मैंने जैसे ही कहा था कि मैं जो भी अभी वॉट बता रहा हूँ ये 3rd जनरेशन के हिसाब से बढ़ रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो 550 मेगा पेंटियम 3 ये पिन टाइप का प्रोसेसर है। ये नॉर्मली 30 वोट से ज़्यादा हो सकता है, 30 वोट भी ले लेता है यहाँ पर। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। 300 मेगा जो ये पिनलेस टाइप का जो 18 वोट से अलग। लेकिन कोर i9 की बात की जाए, कोर i9 की या इंटेल AMD की, तो ये 50 से 60 वोट से भी ज़्यादा जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है यहाँ पर। इसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बनती है, जैसे कि अभी लेटेस्ट इंटेल का कोर i9 है, हो सकता है वो भी एक सीरीज है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इसका कोर और भी बढ़े और ये 45 वॉट देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अभी तो 50 से भी ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके ऊपर लिखी हुई होती है, इसके जो पैकेज होता है उसके ऊपर लिखी हुई होती है यहाँ पर।
तो इन सभी का वोल्ट का जो है कैलकुलेशन करना होता है, फिर हमारा टोटल वोल्ट निकलता है और फिर इसके ऊपर से हमें एसएमपीएस खरीदना होता है यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कनेक्टर के बारे में। कनेक्टर क्या होते हैं एसएमपीएस के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कनेक्टर कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो पावर सप्लाई के जो कनेक्टर होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह की पिन्स होती है यहाँ पर। अब उनमें से कुछ नाम भी ले लेता हूँ यहाँ पर। 24 पिन पावर कनेक्टर होते हैं, साटा कनेक्टर होते हैं, मॉलेस कनेक्टर होते हैं, एसएस मतलब प्रॉपर्टीज ड्राइव के भी कनेक्टर होते हैं, 4 पिन सीपीयू भी कनेक्टर होते हैं, 6 पिन के भी होते हैं यहाँ पर। फिर और भी हम नए टेक्नोलॉजी की बात करें, नए एसएमपीएस की बात करें, तो इसके अंदर भी आपको एक्स्ट्रा आपको मॉलेक्स कनेक्टर मिलते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा, और आपको एसएमपीएस के यूज़ करने वाले अलग तरह के 24 के अलावा और भी 8 के पेयर में और 2 नए कनेक्टर मिलते हैं। वो नए एसएमपीएस की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी कनेक्टर होते हैं, कहाँ पर लगाना, किस जगह पर लगाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि अलग थोड़ा सा भी लगा तो वो क्या होगा, मदरबोर्ड आपका चल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यहाँ पर किस तरह से लगाना है, किस तरह से को समझना है, उसके अंदर कौन कौन सी पावर होती है, किस तरह से वो वॉट, या अगर हम जो भी हम काम करते हैं तो वो किस तरह पावर का जो ट्रांसफर होता है, ये सब कुछ आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो एसएमपीएस और पावर सप्लाई की जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो होती है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड और फाइल और उसकी जो कनेक्टर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है यहाँ पर। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू बाय एसएमपीएस एंड पावर सप्लाई वॉट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स। ओके, so this is a very important for you and the power related SMPS। ओके, तो जितने भी हमारे पावर कनेक्टर होते हैं, जो पोर्ट्स जो होती है, जो कनेक्टर होती है, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साटा कनेक्टर की बात करें, मॉडेस कनेक्टर की बात करें, 24 पिन की कनेक्टर की बात करें, हर तरह के जो है वो आपके सामने रखे हुए होते हैं यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले ताकि वीडियो को आप मिस ना कर दें। तो कोई भी कमेंट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक। मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।